नारायण नारायण। माते, जब स्वयं अश्विनी कुमार पुत्री स्वाति के रोग को बताने में असमर्थ है तो हमें संदेह है माते कि कहीं ये देवी पौलमी द्वारा किया हुआ कोई मायावी कृत्य न हो। माते, आपको शीघ्र ही अपने भक्त की सहायता करनी चाहिए माते। ठीक हो? अभी थोड़ा ठीक लग रहा है इंद्रेश। पहले ऐसा लग रहा था मानो कोई हमारा गला दबा रहा है। तो इनका नाटक शुरू ही गवा। घबराओ मत, अंदर चलो, हम डॉक्टर को बुलाते हैं। चलो। बढ़िया है, पहले जमीन पर लेट कर झटपटाओ, उसके बाद घर वालों को हत्यारा बताओ। एक नंबर की नौटंकी है लड़की। देवी संतोषी ने हमारे प्रयास को पुनः विफल कर दिया है। जब तक वो यंत्र स्वाति के गले में रहेगा, हम उसके प्राण नहीं ले पाएंगे। एक्सक्यूज मी, पेशेंट कहाँ है? डॉक्टर मैडम, जरा सुनिए, ऐसा कोई इंजेक्शन होता है का जिसको एक बार लगाने से इंसान भगवान को प्यारा हो जाए? लेकिन ये आप क्यों जानना चाहती हैं? अरे वो हम इसलिए जानना चाहते हैं कि वो क्या कहते हैं, सामान्य ज्ञान। हमने सुना है कि ऐसा होता है। डॉक्टर जी, ये सब बातें छोड़िए, आप चलिए, आइए। आइए डॉक्टर जी। मैं चेकअप करती हूँ, आप थोड़ा बाहर वेट कीजिए। जी स्वाति, हम बाहर ही हैं, घबराना मत। स्वाति ने बाबूजी को नाश्ता दिया था, इसलिए तूने ये सब किया ना? ए रिंकी, हाथ जोड़ते हैं, उसके साथ आइंदा ऐसा मत करना। लेकिन हम कछु नहीं किए हैं, हम बता रहे भैया, ये सब तुम्हारी बीवी ना अटेंशन पाने के लिए कर रही है, और तुमको समझ नहीं आ रहा। रिंकिया, इसको बोलने का कोई फायदा नहीं, कहे कि विश्वास ही नहीं करेगा। इसने अपने दोनों आंखों पे पट्टी बांध के रखी है, जिसमें बीवी का नाटक सच्चा और हम परिवार वालों की सच्चाई जो है नाटक लगती है। हाँ और का, देखो बीमार तो हम पड़े हैं और अम्मा पड़ी हैं। और आज तक हम लोगों के लिए तो कोनो डॉक्टर आई नहीं, से तूफान मेल की तरह नहीं आई। तो हमारी गलती है इसमें? भैया से पूछिए काहे नहीं आए? अरे एक तो तुम बाबूजी का नाक कटा दिए, ऊपर से यहीं आके भाषण दे रहे हो। अरे हमसे क्या पूछो, हमको जब बनाना होगा डॉक्टर हम बुला लेंगे, ठीक है? और का हम तुम्हारे कहने से काम करेंगे का? अरे तुम कहोगे साड़ी पहन के बैठ जाओ तो हम बैठ जाएंगे का? हाँ और का? हम बोल।
कभी कभी गर्दन की मांसपेशियां खिंच जाने से पेन होता है। मैं दवा लिख देती हूँ, 2-3 दिन के अंदर आराम मिल जाएगा। जी डॉक्टर। शुक्रिया डॉक्टर। उसके ग्रीवा में जो यंत्र है, तुम्हें उसे निकालना है। अभी निकालती हूँ। और सुनो, वो देवी संतोषी की भक्त है, इसलिए जब तक पूरे विवेक में है तुम्हें यंत्र नहीं निकालने देगी। पहले उसे मूर्छित करना, उसके पश्चात यंत्र निकालना। जी। क्या हुआ डॉक्टर? कुछ नहीं, बस आपको एक इंजेक्शन लगाने आए ताकि आप आराम से रात को सो सके। एक बार ये यंत्र निकल जाए, उसके पश्चात इसके प्राण लेने में हमें तनिक भी समय नहीं लगेगा। डॉक्टरनी जी, स्वाति ठीक है ना? कितना समय और लगेगा? आपकी बीवी बिल्कुल ठीक है, बस एक इंजेक्शन लगा के आती हूँ ताकि ये आराम से सो सके। जी, अच्छी बात। अब ये यंत्र इसके गले से निकालो। जी, अभी निकालती हूँ। ये तो माता लक्ष्मी का पुष्पक है। डॉक्टरनी जी, हो गया चेकअप? हाँ हो गया, मगर पता नहीं मेरे हाथ क्यों कांप रहे, मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। हाथ कांप रहे? नारायण नारायण। माते, यही वो स्थान है जहाँ उस दर्पण के खंड खंड हुए थे, किंतु अब तो यहाँ कुछ भी नहीं है। देवऋषि, प्रतीत होता है देवी पौलमी ने उस खंडित दर्पण के साथ कुछ अनुचित किया है। माते, यदि ऐसा है तो ये तो अपराध है, जिसका बोध हमें शीघ्र ही महादेव को कराना होगा। नहीं देवऋषि, अभी महादेव को बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इस संसार में सत्य के सिवा प्रत्येक वस्तु का अंत होता है। यदि देवी पौलमी ने कुछ अनुचित किया है तो उसका भी अंत अवश्य होगा। जी माते, जैसे आपकी आज्ञा। आहिस्ता से दाएं देखो, अभी बाएं। शाबाश। अच्छा, पहले से बेहतर लग रहा है? हाँ, हमको बहुत बेहतर लग रहा है। पहले से तो काफी आराम है इंद्रेश।
डॉक्टर जी ने कहा था कि एक्सरसाइज करती रहोगी तो जल्दी ठीक हो जाओगी। हम कर लेंगे ना बाद में, तुम रहने दो, अभी कर लेंगे, काफी आराम है हमको। कैसे रहने दें, हम जानते हैं बाद में कुछ नहीं करने वाली। तो हम कह रहे हैं कर लेंगे। सच्ची तुमको तकलीफ होती है ना तो मैं चुपता है इधर। तुम एक काम करो, अभी चलो डॉक्टर के पास। कहाँ? डॉक्टर के पास? डॉक्टर के पास ठीक नहीं होता। इंद्रेश चलो चलो। क्या जरूरत है? एक मिनट ये तुम्हारा पल्लू। इंद्रेश, चाची जी आप? प्रणाम। जीते रहो, खुश रहो। ईश्वर ये जोड़ी सदा बनाए रखें और ऐसे ही खुश रखें। साथ ही हमारी चाची हैं जिनके बारे में हम अक्सर बात किया करते थे। जी, बहुत कुछ बताया है इन्होंने हमको आपके बारे में। अच्छा हुआ आज मिलने का मौका भी मिल गया। हम जैसे इस शादी के बारे में सुने ना तो हमारा मन किया मिलने का। यही खातिर हम चले आए अपनी छोटी बहू को देखने। ये सगुन हम तुम्हारे लिए लाए हैं, ले लो बेटा। वाह, बहुत बढ़िया। इसको कहते हैं राम मिलाए जोड़ी। बहुत अच्छे। छुटकी सास जी आई हैं, जिनको हमने घर से धक्का मार के निकाल दिया था। वो थाल सजा के लाई हैं उसके लिए जिसको हम इस घर की बहू मानते ही नहीं। मत भूलो कि तुम इस घर का हिस्सा नहीं हो। बाबू जी, चाची जी, चाचा जी के कारण इस घर का हिस्सा नहीं है। अगर वो सही होते तो सब ठीक होता। इसमें इनकी क्या गलती है? ऐसा है ना देवर जी, बिना औरत के कौनो मर्द खराब नहीं होता है। ये नहीं इनकी गलती है। हमारे चाचा बहुत अच्छे हैं, उनका कुछ बोलो ना। अरे गलती बलती किसी की भी हो, इस सब सगुनी से हम सगुन नहीं लेंगे। लौटाओ इसे। अम्मा ही हमारे घर का हिस्सा है, सगुन ऐसे लौटाया नहीं जाता। दीदी, आपकी तरह हम भी इंद्रेश को गोदी में खिलाए हैं। हमरे भी कुछ सपने हैं इसको लेकर, पूरा कर लेने दीजिए ना। ए अवधेश बो, हमार घर है, कौनो माया नगरी नहीं ना, यहाँ आके तुम सपना देखोगी। खड़ा का है, खाली वापस कर। करते हैं। पहले आप स्वाति से कहिए कि बहू ये सगुन लौटाओ। अच्छा बचवा, हमारे साथ हमरे ही घर में रिश्तों की राजनीति कर रहे हो। राजनीति नहीं, न्याय है। और न्याय यही कहता है कि चाची का हम पर पूरा हक है। ये हमारी अम्मा नहीं है, लेकिन अम्मा से कम भी नहीं। भगवान तुमरे जैसा बेटा सबको दे। खुश रहो तुम दोनों। भले ही चाची जी को ये घर में सिर्फ अपमान मिला, पर हमरे लिए वो सिर्फ प्यार ही भरकर लाई है। चल स्वाति, ये रखा। रोक।
1500 रुपया की साड़ी, 100 रुपया का सिंदूर और लगभग 40 रुपया का चूड़ी। मिठाई का डब्बा देख के लगता है कि 400 से 450 वाला मिठाई है। ठीक है, चांदी की बिछिया, मतलब कि सब सामान मिला के लगभग 2500 रुपए का है। पर किसके लिए? इस घर के लिए। इसे तो हम फूटी कौड़ी भी न दें। है, वापस करी से। हम ही नहीं दे सकते, चाची का आशीर्वाद है इनमें। बड़का भैया कहता क्या ना अपने बहुरिया से कि हमारा थाल हमको तुरंत ही वापस करे। कहे कि जब हम इस घर से धक्के मार के बाहर निकाले गए थे ना, तो हमारे और तुम्हारे बीच एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का सौदा हुआ था, ना कि सगुन देके शुभ शुभ करने का। दसवा, जब भूतकाल याद है तो अपनी औकात भी मत भूल। तू नुकसान पहुंचाएगा हमें। चल निकल यहां से, निकल। ए अम्मा, समझा ले अपने बड़के बेटवा को कि हमसे ना तमीज और सलीके से बात किया करे। हम इनके बाप के नौकर न हैं, इनके छोटे भाई हैं। अरे अवधेशवा, उको का समझाए, बिल्कुल सही बोल रहा है। या समय पूरे भदोई में ना केवल 2 जने से ठीक बोलते हैं, एक हमारा अम्मा और एक हमारे बड़के भैया। बाकी सब तो झूठ बोल रहे हैं। और का? हाँ, और का भुलाई गऊ का? जब वैष्णो देवी जाना था, रो रही थी, बचवा लेते चलो कोई लोग, तो हम ही लेके गए थे तुमको वहां पे तीरथ पे। लेकिन जब बात बड़के बेटवा की आएगी तो इन्हीं का गुणगान गाना तुम हमेशा। जल्दी मरोगे तुम बूढ़ा। अब देखना, तुमको आग देने ना हम ही आएंगे, ई नहीं। अरे अधर्मी वाह, जय माता दी करके अम्मा के 2 सोने के सिक्के बेच दिए। अब बात कर रहे हैं गलती की। उन 2 सिक्कों पे आपका अकेले का हक नहीं था। ए भाऊजी, आपसे कोई बात किया? काहे बीच में कूद रही हैं भाई? और देख रहे हैं हम, वही 2 सोने के सिक्के के लिए मरी जा रही हैं। बहुत बुरा लग रहा है ना? एक बात बताइए कि सदियों से जो आप और आपके पति देव, हमारे बड़के भैया की घर पे राज कर रहे हैं, उसका हिसाब कौन करेगा? बोलिए। राजा हैं तो राज करेंगे, और भिखमंगों को लतिया के भगाएंगे। चल निकल यहाँ से, बहुत बोल लिया। चल निकल। चलिए हम क्या दें, और तुमको तो घर चल के हम देंगे जूता। रहने दीजिए ना चाचा जी, हमको बहुत प्यार से दिया है चाची ने। ऐसा नहीं मानोगी तुम। ऐसा चुपचाप जाए तो अच्छा होगा। खुश? हमारा तिरस्कार देख के बढ़िया लगा? बड़का आई थी तुम सगुन लेके ना, तो अच्छा लगा रहा। और जने जूता से तुमको सगुन देंगे हम। 1 मिनट चाचा जी। चाची भले ही ना जानती हूँ, लेकिन उनकी तरफ से हम आपसे कह रहे हैं, अगर उनको कछु भी हुआ ना, तो पुलिस हम आपके घर जरूर लेकर आएंगे और खुद लेकर आएंगे।